मैं तो भगवान से कहती हूँ कि भी मेरा कफन छीन के ले गया वो, मेरे पे कफन छीन। अपने जवान बच्चे की अर्थी किसी को न दिखाए भगवान। मैंने अपनी गोद में रखी हूँ उसको। आप देखिए, मैं आपके साथ आपके घर पे हूँ, तो यहाँ पे रहती हूँ। बेटा तू मेरी बच्ची है, तभी तो मेरे को तेरी बहुत चिंता होती। नहीं मम्मी जी, नहीं मना करेगा, ऐसा बातें मत करो मम्मी जी। तो ठीक है बेटा, तू खुशी के साथ शादी कर ले। हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ यहाँ पे जो आंटी बैठी हुई है, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि आज जिस काम को ये करने आई है ना दोस्तों, ऐसा लोग होते ही नहीं है दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। खासकर आजकल कलयुग के टाइम में जो चल रहा है ना, कि एक सास अगर माँ का रूप धारण कर लेना, उससे बड़ी खुशी हो ही क्या सकती है इस इंसानियत के लिए। तो ये काम आज आंटी करने आई है, आंटी सोच रखी है। और आंटी के लाइफ में प्रॉब्लमों का भरमार पड़ा हुआ है। तो क्या बात है आंटी, रोइए मत पहले। मैं बेटा हूँ ना आपके लिए, बेटा समान हूँ ना, बिल्कुल। तो रोइए नहीं, ठीक है? दिल खोल कर बोलिए, जो भी बात आपको करना है दिल खोल कर बात बताइए। और मेरे से दोस्तों जो भी मैं कर पाऊँ, मैं आंटी के लिए मैं करूँगा, ठीक है आंटी जी? बताओ आंटी, आप क्या बात है, रोइए, रोना नहीं है मेरी आंटी, रोना नहीं। बताइए। ऐसा था बेटा जी, 6 महीना हो गए मेरे बेटे ऊपर चला, भगवान को प्यारा हो गया वो। अचानक ही सब कुछ हुआ है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 6 महीने के बाद में वो चला गया। शादी के 6 महीने बाद ही? शादी के 6 महीने के बाद ही। कुछ मतलब? कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अचानक ही। अच्छा। मैं तो भगवान से कहती हूँ कि भी मेरा कफन छीन के ले गया वो, मेरे पे कफन छीन। नहीं आंटी, नहीं रोना नहीं। अपने बच्चे की लाश अपनी गोद में, मेरे ऐसे बुरे कर्म हैं क्या है भगवान, मेरे भगवान ऐसा किसी को भी ना करे। अपने जवान बच्चे की अर्थी किसी को ना दिखाए भगवान। मैंने अपनी गोद में रखी हूँ उसको। आंटी पता है, भगवान के आगे ना किसी का नहीं चलता है। लेकिन बेटा मैं तुमसे ना, जैसे घुमाए वैसे हम लोग घूमेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, इस चीज को मैं मानती हूँ बिल्कुल। उनकी मर्जी, वो जो करे जैसे करे। लेकिन बेटा मेरी एक मदद करो आप। मेरी बहू है ना, बहुत प्यार करती थी मेरे बेटे से, और मेरी बेटी जैसे है वो, मेरी भी बहुत इज्जत करती है। मैं उदास बैठी रहती, काली साड़ी पहनती है, कोई जेवर नहीं, कुछ भी नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता बेटा। मुझ में अपनी बेटी दिखती है वो। मैं सोचती हूँ कि मैं आज हूँ, मेरी ज़िंदगी और कितने दिन रह गई है। आज हूँ, कल को नहीं होंगी, इसका क्या होगा? बहुत लंबी ज़िंदगी है, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, 19-20 साल की है सारी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसकी शादी कर दूँ, उसकी शादी कर दूँ, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए, फिर मैं चैन से मर जाऊँगी। बात की मुझे कोई, मैं उससे बात कर 1-2 बार करी हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। और मेरी नज़र में मेरा बड़ा बेटा है, उसने शादी नहीं की। आपका बड़ा बेटा? बड़ा बेटा, उसने शादी नहीं की। इसने छोटे वाले ने लव मैरिज की थी। अच्छा।
लव मैरिज की, लेकिन लड़की बहुत निहायत अच्छी है। अगर लड़की अच्छी नहीं होती ना मेरी बहू, तो मैं इतना सोचती भी नहीं। लेकिन उसके बारे में सोचने पे मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ इस वक्त। और मैं सोचती हूँ कि बाहर पता नहीं अच्छा कोई लड़का मिले ना मिले, तो अपने घर में ही रह जाएगी वो, तो अपने घर में ही रह जाएगी वो। मेरा बड़े बेटे ने शादी नहीं की है, वो कुंवारा है अभी तक मैंने बेटे से भी बात नहीं करी हूँ, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को मना नहीं करेगा। बेटा मान जाएगा वो। बस इसको बहू को मनाना है। बेटे को भी एक आध बार मनाना पड़ेगा, लेकिन बहू को मनाना है। और उसी चीज़ के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा ये काम कर दो, मुझ बुढ़िया पे ये एहसान करो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सुनी हूँ, मुझे कईयों ने बताया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आंटी मैं तो अपने हिसाब से बस कोशिश कर सकता हूँ, बुलाइए दोनों को। ठीक है, मैं बुलाती हूँ दोनों को बुलाइए। दोनों को बुलाती हूँ मैं। और दोस्तों जी बोलिए। आप अपने तरीके से समझाना उनको, ठीक है? दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर माँ चाह रही है अपने बेटा का शादी करना, अपनी बहू का शादी करना, तो ठीक है, डिसीजन तो उनका ही होगा। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ करें, कुछ समझाएं अपने वे में। ने बुलाया मेरे को। हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, हैं? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। मैं तेरे को यहाँ इसलिए बुलाई हूँ, घर में ये बात नहीं हो सकती थी। कैसी बात? बस बेटा, मेरी ज़िंदगी की समझ ले कि ये आखिरी ख्वाहिश है। अरे आप रो क्यों रहे हो? मेरी बात सुन ले पहले। हाँ बताओ। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए। तो घर तो है मम्मी, बहुत लंबी ज़िंदगी है बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी की बात कर मैं रही रह हूँ। लूँगी ऐसे ही। नहीं बेटा नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा देखती ऐसे क्यों बोल रहे हो? रहेगी। आप हो नहीं, ना, आप हो तो मेरे साथ में। तू मेरी बच्ची है, मैंने तुझे जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन मेरी बेटी से बढ़ के है तू। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तेरा घर बस जाए। मेरा घर है तो आप लोगों के साथ रहती हूँ, मैं कितनी खुशी से रहती नहीं हूँ। बेटा, वो तो मैं मानती हूँ, वो सब चीज़ सही है, लेकिन देखो एक साथी की ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में। बहुत लंबी ज़िंदगी है बेटा, दुनिया जीने नहीं देती है जवान लड़की को। मैं ये सोच सोच के रात दिन परेशान हो जाती हूँ। और तू ये काली साड़ी पहनी रहती है जब देखो तब, तू दूसरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? मैं तेरे को ऐसी अरे हालत में नहीं देख सकती बेटा। आप रो मत, प्लीज नहीं रोते मैं नहीं हैं। तुझे काली साड़ी में नहीं देख सकती बेटा। देखो मेरा घर है तो मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ, मेरा घर बसा हुआ है। तो मेरा कहना मान, अपनी माँ समझ के तू शादी कर ले, दूसरी शादी मैं तेरी करवा दूँ। समझा करो मम्मी जी, मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ, मुझे वही खुशी है मिलती है बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं मानती हूँ बेटा इस चीज़ को, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। छोड़ के गया ना, छोड़ के तो गया है वो, तो फिर मेरे हिस्से की मौत ले गया वो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके। रो क्यों? आप रो मत, सुनो देखिए, मैं आप लोगों के साथ कितना खुश रहती हूँ, क्या फ़ायदा मैं दूसरी शादी करूँगी। दूसरी शादी करेगी तू, पर यहीं रहेगी। मेरी बात मुझे एक बार हाँ बोल दे बेटा तू। मम्मी जी आप चुप हो बिल्कुल। हमने है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमने है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी। अब आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। मैं बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ, बताऊंगी, समय आएगा आप चाहते हो कि मैं ये कलरफुल साड़ियाँ पहनना स्टार्ट हाँ। कर दूँ, ज्वेलरी वगैरह? बिल्कुल, ये काली साड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, मेरे को मैं फर्क खुश पड़ता रहती हूँ आप है। लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता तू खुश रहती है, हमेशा उदास बैठी रहती है, ऊपर से ये काली साड़ी पहन लेती है और उदास लगती है। तू मेरी बच्ची है, मैंने तेरे को जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन तू मेरी बेटी है। जानती हूँ मैं तुझको दुखी नहीं देखना चाहती बेटा।
जो बिछड़े हैं क्या हो गया, क्यों रो रही है? तबीयत सही है आपकी? तबीयत तो सही है बेटा, कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी आधी जान तो तेरा भाई ले गया साथ में। हाँ, बता मैं क्या करूं, बता। उसका दुख तो मुझे भी है। दुख तू तो जान छिड़कता था उस पे। और अभी क्या कर सकते हैं, कौन टाल सकता है? अभी भी देखती हूँ तो इधर उधर मुझे वही नजर आता है। होने को कोई टाल नहीं सकता। उसको देखती हूँ तो और मेरा दिल दुखी होता है। मम्मी जी रोइए मत, रोने से क्या होगा? अब कुछ फायदा थोड़ी है रोने का। रोने से तो कुछ ही नहीं होगा बेटा, कुछ करने से होगा। मानता है इस चीज को? हाँ, ये तो वो तो चलो कुदरत की बनाई हुई चीज थी, उसकी यहीं तक लिखी हुई थी, वो चला गया। कल को मैं भी चली जाऊंगी। हर इंसान जो आया उसने एक ना एक दिन जाना है। लेकिन मेरा कफन खो के ले गया है वो। मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने गया है। इसको देखती हूँ तब मुझे रोना आता है। ऐसी बातें मत करिए मम्मी जी, कुछ नहीं। देख रोना तो मेरी बात सुन, जी मम्मी। तू इतना बड़ा हो गया बेटा, तूने मेरी कभी बात नहीं टाली। हाँ जो सी चीज मैंने मांगी हूँ तूने मुझे लाके दिया। जी मम्मी जी। जो मैंने बोली हूँ तूने मेरा कहना माना है। हर एक बात तूने माना है। तेरे ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। हाँ जी मम्मी। आज मैं तुझसे एक वादा लेना चाहती हूँ बेटा, मुझे वचन दे कि मैं जो बोलूँगी तू मेरा कहना मानेगा। हाँ जी मम्मी। हैं? जी मानेगा ना पक्का? हाँ जी मम्मी। मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा। मम्मी जी आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे हम? बस आपके मेरा सर की बच्चा। कसम, हम क्यों नहीं मानेंगे आपका कहना? आपने कहा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मानेगा ना मेरा कहना? जी मम्मी। मना मत करना बेटा, नहीं तो मैं अभी बैठे बैठे आऊंगी देखना। नहीं मम्मी जी, नहीं मना करेगा ना? ऐसा बातें मत करो मम्मी जी। तो ठीक है बेटा, तू खुशी के साथ शादी कर ले। क्या हमन है इश्क खुशी के साथ शादी कर ले बेटा, मेरी अंतिम इच्छा समझ के। मैं इस लड़की को इस उम्र में देख नहीं सकती ऐसे। ये अब किसी और लड़के से शादी की बात करूं, पता नहीं सामने वाला कैसा हो कैसा ना हो। तू दोनों अपने घर में, मेरा बच्चा। ना मान ले बेटा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं मरूंगी भी तो चैन से मरूंगी। तू इसका हाथ थाम ले बेटा। अब ये क्या कह रही है? नहीं मेरी बच्ची, तू मेरी बेटी है। तू मेरे को माँ समझती है ना? दानिश, जी हेलो। हेलो। इसने मेरे को बैठने दे उसको। ना ना ना, बैठी 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 बैठी। आंटी आप चुप रहिए, चुप रहिए, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसने मेरे से वादा किया बेटा, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाया है कि मम्मी जो तुम बोलोगी मैं मानूंगा। अब ये आप तो बात बोली तुम रही अच्छी तरह से समझा सकते देखिए, हो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आप कि ये सास नहीं है आपकी, ये माँ के समान है। एक वैसी औरत जिसका ना बेटा मरा है जवान। मुझे पता है इनसे ज़्यादा तकलीफ आपको है, मगर इस बेचारी का ना कोख खराब हुआ है। बस बहन, मैं आपको इतना ही बोलूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आंटी की बात को मत टालिए। अगर आंटी जी आपकी परमिशन हो तो मैं एक और बात बोलूं? हाँ बोल दो बेटा, बोलो। छोटा वो बड़ी बात हो जाएगा। नहीं बोलो बेटा। देखो बहन, अगर आपके नज़र में अगर कोई और लड़का है जिससे अगर आप शादी करना चाहते हो या पसंद है तो आप वो आंटी को बताओ। आंटी को बेशक आप बताओ, आंटी बेशक जिससे बोलेगी मैं करवाऊंगी शादी। आपकी बात मानेगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अगर नहीं है ऐसी कोई बात तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आंटी की बात मान लो। बेचारी बहुत परेशान है, मेरे सामने इस तरीके से रो रही, मुझे देखा नहीं जा रहा है। इनका कहना ठीक ही तो है कि घर की बात घर में रह जाएगी, घर की बात घर में बहू रहेगी रह बेटा। जाएगी। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो।
मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो बेटा। आपके इनके अलावा है ही कौन इनका इस दुनिया में? तू भी इनको जानती है, ये भी तेरे को जानता है बेटा। मेरे घर में रहेगी भाई मेरी बच्ची। आपको कोई अगर मेरी दिक्कत आंखों है, के कोई सामने। परेशानी है तो बता दीजिए आप। मेरी मम्मी ने कह दिया, बस मेरे लिए इतनी बड़ी बात है। क्योंकि आंटी जो कर रही है ना, वो दिल से कर रही है। और बहन आपको ये काम अगर नहीं पसंद है तो वो बता दो, अगर पसंद है कोई और लड़का तो वो भी बता दो। कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर ऐसी बात नहीं है बहन तो थोड़ा सा देख लो, आंटी की बात मान लो। हाँ बोल दे बेटा, हाँ बोल दे, मैं तेरे पैरों को हाथ तो आप चाहे मम्मी जी। आई मेरा बच्चा, जीते रहे मेरी बेटी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन। दोस्तों, एक सास अपनी बहू का शादी चाहती है अपने बड़े बेटे के साथ। बहुत बड़ी बात है कि उसकी बहू ने हाँ कह दिया। बहुत कम ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं जो इस अंदाज में निभाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो इस वीडियो से मैसेज निकला होगा आप लोग इसे पहचान पाए हो इस मैसेज को। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, फैलाएं, लोगों के बीच में रखें। कभी भी किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ज़िंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं है। ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।